राम राम दोस्तों। आज के हमारे इस विशेष वीडियो में हम लेकर आए हैं गणेश चतुर्थी की पावन कथा, जो न सिर्फ भगवान गणेश के चमत्कारों को दर्शाती है बल्कि यह भी बताती है कि अभिमान का अंत सदैव विनम्रता से ही होता है। एक समय की बात है, धन के देवता कुबेर को अपने वैभव पर अत्यधिक अभिमान हो गया। उन्होंने सोचा, मैं ही संसार का सबसे बड़ा धनवान हूँ, क्यों न मैं समस्त देवी देवताओं को आमंत्रण करूं और अपने धन वैभव का प्रदर्शन करूं। यह सोचकर वे कैलाश पर्वत पहुंचे और भगवान भोलेनाथ के समक्ष हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, मैं चाहता हूं कि समस्त देवी देवताओं को अपने महल में आमंत्रित करूं और सर्वप्रथम आपको भोजन कराऊं। भोलेनाथ उनकी मंशा भाप गए, मुस्कुराए और बोले, कुबेर, तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, परंतु अपने स्थान पर अपने पुत्र गणेश को तुम्हारे साथ भेजता हूँ। कुबेर मन ही मन खुश हुए। कोई बात नहीं, शिव नहीं आए तो क्या, उनका पुत्र ही सही। उन्होंने गणेश जी को साथ लिया और अपने भव्य स्वर्ण महल में पहुँचे। चारों ओर सोने चांदी की चमक, हीरे मोती जुड़े स्तंभ, रत्नों से सजी थालियाँ। कुबेर ने गर्व से कहा, गणेश जी, आज मैं आपको सोने की थाली में भोजन कराऊंगा, कृपया स्वीकार करें। भोजन प्रारंभ हुआ। गणेश जी थालियां खाली करते गए। एक थाली, दो थालियां, 3, 4, 5 अनगिनत थालियां। कुबेर हैरान, इतना सब खा गए और भूख अभी भी शांत नहीं। उन्होंने तुरंत और व्यंजन मंगवाए। फल, मिष्ठान, खीर, दूध सब लाया गया, परंतु गणेश जी की भूख शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। गणेश बोले, कुबेर, जो कुछ भी है सब ले आओ, मैं अभी भी भूखा हूँ। अब तो महल का सारा अन्न भंडार समाप्त हो गया। कुबेर के चेहरे से गर्व का तेज मिटने लगा। वे घबराए, लज्जित हुए और गणेश जी के चरणों में गिर पड़े। प्रभु, मेरी परीक्षा पूरी हो गई, मुझे क्षमा करें। मुझे समझ आ गया कि धन का गर्व व्यर्थ है। आपकी कृपा के बिना सब शून्य है। गणेश जी ने हंसकर उनका अभिमान तोड़ा और आशीर्वाद दिया। कुबेर, धन का सदुपयोग करोगे तो वह बढ़ेगा, लेकिन यदि अभिमान करोगे तो नष्ट हो जाएगा। कथा यही समाप्त नहीं होती। गणेश जी लौटते समय अपने वाहन नन्हे मूषक पर सवार थे। रात्रि का समय था। मूषक अचानक किसी सांप पर चढ़ गया और संतुलन बिगड़ने से गणेश जी गिर पड़े। उनका पेट फटने की नौबत आ गई, पर उन्होंने शीघ्रता से सर्प को उठाकर अपनी कमर में बांध लिया। इतने में किसी के हंसने की आवाज आई। गणेश जी ने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। आसमान की ओर दृष्टि डाली तो चंद्रमा उनकी ओर देखकर ठहाके लगा रहा था। गणेश जी ने क्रोध में कहा, चंद्र, तुम्हें अपनी सुंदरता पर बहुत अभिमान है। आज से मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जो भी गणेश चतुर्थी के दिन तुम्हें देखेगा वह कलंक का भागी बनेगा। चंद्रमा कांप उठा। वह तुरंत गणेश जी के चरणों में आ गिरा। प्रभु, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा करें। कृपा कर मेरा श्राप वापस ले लीजिए। गणेश जी का हृदय करुणामय था। उन्होंने कहा, चंद्र, मेरा श्राप पूर्ण रूप से तो नहीं मिटेगा, परंतु इसका प्रभाव कम कर दूंगा। आज के दिन जो तुम्हारा दर्शन करेगा उसे दोष लगेगा, किंतु जो मेरी पूजा करके तुम्हें अर्घ्य देगा उसका कलंक दूर हो जाएगा। तब से गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश और चंद्रमा दोनों की पूजा होती है। और यही संदेश है, अभिमान चाहे धन का हो, रूप का हो या सामर्थ्य का हो, वह पतन का कारण बनता है। भक्ति और विनम्रता ही जीवन का सच्चा आभूषण है। बोलिए, ओम श्री गणेशाय नमः। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। राधे राधे श्याम।